और इधर इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनावपूर्ण हालात ने यूपी के अमरोहा जिले के सैकड़ों परिवारों को चिंता में डाल दिया है, उनकी चिंता बढ़ा दी है। अमरोहा के कई मोहल्लों से संबंध रखने वाले सैकड़ों लोग इस समय ईरान में फंसे हैं और इनमें जियारत पर गए श्रद्धालु, दीनी तालीम हासिल कर रहे छात्र, मेडिकल कोर्स कर रहे युवा शामिल हैं। जानकारी के अनुसार बात करें तो मोहल्ला हक्काकानी निवासी शानदार हुसैन नकवी का बेटा पिछले 3 सालों से ईरान में वो रहकर दीनी शिक्षा हासिल कर रहा है और लोगों से संपर्क बड़ा मुश्किल से हो पाता है, चूंकि तनाव इतना है। जंग के साए में दुआएं हैं परिजनों की। अमरोहा के परिजनों की बात करें, काफी चिंता में परिवार। भारत सरकार से जल्द वापसी की मांग भी ये परिवार करता हुआ नजर आ रहा है। मोहम्मद चांद हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं अमरोहा से, इस खबर को विस्तार से थोड़ा समझते हैं। चांद, चूंकि ईरान इजराइल लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, 7 दिन हो गए हैं, आरोप प्रत्यारोप इजराइल ईरान लगातार, ऐसे में जो श्रद्धालु हैं जो यहां से गए हैं, जो छात्र यहां के वहां पढ़ रहे हैं, चिंता तो जाहिर सी बात है चिंता होगी। फिलहाल अमरोहा की ये क्या सिचुएशन है, परिवार की क्या चिंता है, परिवार की क्या अपील है, क्या मांग है? चांद, थोड़ी रोशनी डालिएगा, क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए रजा जी, ज्यादातर जो है 3 परिवार के जो बच्चे हैं वहाँ पर दीनी तालीम के लिए पहुंचे हुए थे और लगभग 3 साल से वहाँ पर जो है वो दीनी तालीम हासिल कर रहे थे। इसको लेकर के लिए जब हमारी बात उन लोगों से बात हुई है, हम उन लोगों के घर पे गए हैं, उनकी चिंताएं बढ़ी हुई थी। लोग जो है इस चिंता में डूबे थे कि हमारे बच्चों का, हमारे मतलब देश के बच्चों का क्या होगा। इसको लेकर के लिए जब ऐसी बात की गई तो उन्होंने बताया, चिंताजनक बात थी। उन्होंने सरकार से भी गुहार लगाई है कि बच्चों को जो सुरक्षित यहाँ पे बुलाया जाए। और नेटवर्क की जो प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ का नेटवर्क कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। इसको लेकर के जब उनकी परिवार की उनसे बातें होती हैं तो वो परिवार से बात करने के बाद में नेटवर्क टूट जाता है, तो परिवार जो है हताश हो जाता है। चांद, अगर बात करें तो इन परिवार की क्या कुछ मांग है? चूंकि एक प्रक्रिया के तहत, एक ऑपरेशन के तहत उन तमाम भारतीयों को भारत लाने की तैयारी भी लगातार युद्ध स्तर पर जारी है। इन लोगों की किसी से बात हुई? क्या कुछ मांग है, डिमांड है प्रशासनिक अमले से, शासन से, प्रशासन से? मैं चाहता हूं इसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालिए चांद। ऐसा है कि इनकी मांग सिर्फ यही है कि हमारे बच्चे हमारे पास तक सुरक्षित आ जाएं। इसको लेकर के लिए जगह जगह ये बेचारे अपने जा रहे हैं, शासन प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं किसी भी तरह से जो है हमारे बच्चे आ जाएं। इनकी कोई मांग नहीं है, किसी तरीके की मांग नहीं है, सिर्फ अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर के लिए इनकी मांगे हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित हमारे घर तक आ जाएं, हमारे घर तक हम तक मिल जाएं। क्योंकि 3 साल का समय हो गया, 3 साल से वहाँ दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जंग होने के बाद में परिवार की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। 3 परिवार के बच्चे हैं, 3 परिवार बहुत काफी परेशान हैं और पूरा अमरोहा उनके लिए दुआ कर रहा है। और धोरे के जितने भी क्षेत्र हैं सभी लोग दुआएं कर रहे हैं कि हमारे जो देश के जो भी बच्चे नौजवान हैं वहाँ पे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, वो सुरक्षित जो है अपने घर वापस आ जाएं, अपने परिवार से आकर। अगर हम बात करें, कितने छात्र हैं जो कि वहाँ दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं? ये छात्र कब से वहाँ रह रहे हैं? और श्रद्धालुओं की भी हम बात कर रहे हैं, जियारत के लिए बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं मशहद, इसके अलावा ईरान, लगातार कुम वगैरह, नजफ। तो ये उनमें श्रद्धालु कितने हैं जो कि अभी हाल ही में गए वहां जियारत के लिए, और क्या कुछ उनका शेड्यूल था? और इस वॉर की वजह से थोड़ा विलंब उन्हें हुआ या उन्हें कैसे अब लाया जाएगा? इसमें छात्र कितने हैं, जियारत करने वाले श्रद्धालु कितने, ये भी थोड़ा बताइए चांद। देखिए, ज्यादातर जो है यहाँ के अमरोहा के जो क्षेत्र के बच्चे हैं वो लगभग अभी फिलहाल जो है 3 परिवारों से हमारी बात हुई है। लेकिन बताया जा रहा है कि और भी लोग हैं और लोग जाकर के ज़ियारतों पे भी जाकर के लिए उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं, मस्जिदों में दुआएं मांग रहे हैं। और लोगों को भी कहा जा रहा है कि भी इनके लिए, बच्चों के लिए, अपने जो देश के बच्चे वहां पे फंसे हुए हैं उनके लिए भी दुआ की जाए और उनको जो है सुरक्षित वहां से अपील की जा रही है शासन प्रशासन से कि भी वहां से जिस तरह से भी वो बच्चे आ सकते हैं उनको वहां से निकाला जाए। चांद, अगर एक चीज और ये समझें कि ये छात्र कब से वहां रह रहे हैं, इस बारे में कोई परिजनों से बातचीत हुई आपकी? ये छात्र कब से वहां पढ़ रहे हैं? बीच में इससे पहले कब इनका आना हुआ था चांद? देखिए रजा जी, अब से 3 साल, लगभग 3 साल हो गए, 3 साल से लगातार वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं। और मतलब 3 साल के भीतर भीतर एक बार ही वो बच्चे यहाँ पर आए हैं और परिवार से मिलने के बाद में वो वापसी चले गए थे। लेकिन जब तक कुछ नहीं था, बड़ी खुशहाली के साथ में बच्चे वहां पढ़ रहे थे, घर वालों को भी कोई चिंता नहीं थी जब तक ये लड़ाई शुरू नहीं हुई थी। अब जब से ही लड़ाई शुरू हुई है,
परिवार वालों को भी और पूरे जिले के लोगों को जो है इन बच्चों की चिंताएं होने लगी है कि काफी समय से जो है वहां पर जो रह रहे हैं उनको जो है वहां से जो है शासन प्रशासन से मांग करते हुए कि उन बच्चों को सुरक्षित बुलाया जाए। लोग जो है जो उनके परिवार वाले हैं, मज़ारों पे भी जा रहे हैं, मस्जिदों में भी जा रहे हैं और लोगों से दुआएं भी करवा रहे हैं और वो लोग दुआएं कर रहे हैं और पूरा देश सभी के लिए दुआएं कर रहा है जो जो वहां पर फंसे हुए हैं। जो हमारे हिंदुस्तानी बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे, दीनी तालीम हासिल कर रहे थे, या वहां पर जो है जिस तरीके से भी वो अपने कारोबार के लिए गए हुए थे, उनके लिए दुआएं मांगी जा रही हैं बराबर। नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक है, चिंता तो चांद स्वाभाविक है, चूंकि 3 साल से ये बच्चे वहां रह रहे हैं, 3 साल के बीच में आना इनका नहीं हुआ है। अच्छा, परिवारजनों से इनकी बात कब कब होती है? अभी चूंकि आम दिनों में तो होती होगी, फिलहाल जब वॉर चल रही है, तनावपूर्ण स्थिति है, ऐसे में इनकी बातचीत होती है, नहीं होती है, कब कब होती है तो वो क्या सिचुएशन बताते हैं वहां की चांद? देखिए वहां पे वो उनके परिवार वालों ने बताया था कि भी वहां पे हमारी जब भी बातें होती हैं, जब भी नेटवर्क वहां पे सही हो जाता है, तभी वो परिवार वालों से बात करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन नेटवर्क की कमी होने की वजह से वो बच्चे जो है परिवार से बात जो करने में असमर्थ हो जाते हैं और नेटवर्क उनका टूट जाता है। परिवार भी हताश हो जाता है, मायूस हो जाता है, परिवार की चिंताएं बढ़ जाती हैं, उधर उन बच्चों की चिंताएं बढ़। लेकिन वो बता यही रहे हैं कि हम हमारे लिए जो दुआएं करो और शासन प्रशासन से मांग करो कि हमें यहाँ से जो जल्द से जल्द बुलाया जाए। बहुत शुक्रिया चांद, आपने तमाम खबर से जुड़ी जानकारी हमारे साथ साझा की और चिंता भी परिवार की स्वाभाविक है। लगातार खबरों का सिलसिला जारी। आपका शुक्रिया चांद।